ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय यानी 16वें अध्याय में गीता अधिकारी निरूपण, शिव भक्ति का अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी, ध्यान का महत्व, विभूति व रुद्राक्ष धारण की महिमा, नाम जप की महिमा, मूर्ति पूजा का महत्व, जप करने के स्थान का महत्व, आसन, वस्त्र, माला, मुद्रा का महत्व, शिव गीता पाठ की महिमा, शिव भगवान का अंतर्धान होना, इन सब बातों की चर्चा हुई है। 17वें अध्याय में ब्रह्म निरूपण योग, अव्यक्त से काल, प्रधान व पुरुष की उत्पत्ति, प्रकृति से संयुक्त होकर पुरुष गुणों का भोक्ता, ब्रह्म का स्वरूप, सृष्टि की रचना, प्रकृति से देह की रचना, काल का स्वरूप, श्रेष्ठ भक्त से ही शिव जानने योग्य, इन सब बातों की चर्चा हुई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 17वां अध्याय। अथ शिव गीता सप्तदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अव्यक्तादभवत्काल प्रधान पुरुषः परः तेभ्यः सर्वमिदं जातं तस्माद् ब्रह्ममयं जगत्। अव्यक्त से काल की उत्पत्ति हुई तथा उसी से प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई और उनसे यह सब जगत उत्पन्न हुआ। इस कारण यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। इस अध्याय में भगवान शिव सृष्टि उत्पत्ति के कारण भूत तत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण एक ही है, जिसे वेदांती ब्रह्म कहते हैं। वह मैं ही हूँ। वह तत्व अव्यक्त अवस्था में था जिसे जाना नहीं जा सकता। जब वह व्यक्त होता है तभी उसका ज्ञान होता है। वही मूल शक्ति सृष्टि रचना का कारण है, जिसमें कहीं भी द्वैत नहीं है। इसलिए वह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। उसी मूल में दो प्रकार की शक्तियां निहित रहती हैं, जिन्हें अभिव्यक्ति के बाद ही जाना जा सकता है। अभिव्यक्ति के बाद इनको प्रधान तथा पुरुष नाम से जाना जाता है। यह प्रधान उसकी माया शक्ति है, जो जड़ प्रकृति की रचना करती है। यह प्रकृति उस ब्रह्म में साम्य अवस्था में रहती है तथा दूसरी उसकी चैतन्य शक्ति है, जो शांत अवस्था में रहती है। अभिव्यक्ति के बाद इनके दो रूप बन जाते हैं। प्रकृति को प्रधान तथा चैतन्य स्वरूप को पुरुष कहा जाता है, जो उस माया रूपी प्रकृति के भीतर स्थित रहकर सृष्टि रचना का कार्य करता है। इस माया शक्ति से आबद्ध रहने के कारण ही उसे पुरुष कहा जाता है। अकेली प्रकृति जड़ होने से सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती तथा अकेला पुरुष केवल ज्ञान स्वरूप होने से सृष्टि रचना नहीं कर सकता। अतः इन दोनों का संयोग ही सृष्टि रचना का कारण बनता है और इन दोनों का संयोग काल के ही सापेक्ष होता है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है तथा प्रकृति उसकी क्रिया शक्ति है। ज्ञान और क्रिया के मिलने से ही सृष्टि रचना का कार्य आरंभ होता है। इसमें काल अवधि मुख्य है, इसलिए काल की सर्वप्रथम उत्पत्ति कही गई है। किसी भी रचना में काल की आवश्यकता रहती है, अन्यथा रचना संभव ही नहीं है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिरोमुखम्। जो संसार में सब ओर को अपने कर्ण किए और सबको व्याप्त किए स्थित हो रहा है और सब जगत के पैर जिसके चरण हैं और सबके हस्त नेत्र सिर मुख जिसके हाथ नेत्र सिर मुख हैं। इस सृष्टि में समस्त ज्ञान व क्रिया का कारण उसी ब्रह्म की ये दो ही शक्तियां हैं। ज्ञान इंद्रियों द्वारा मनुष्य को जो ज्ञान होता है वह उस ब्रह्म की चेतन शक्ति पुरुष से होता है तथा कर्म इंद्रियों का कार्य उसकी क्रिया शक्ति प्रकृति द्वारा होता है। इसलिए सृष्टि की इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का कारण यही ब्रह्म है। उसके बिना न ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान होता है और न कर्मेंद्रियां कर्म ही कर सकती हैं। अतः जो कुछ है वह सभी ब्रह्ममय है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वधारं सदानंदं अव्यक्तं द्वैतवर्जितं। जो संपूर्ण इंद्रियों और गुणों के आभास से युक्त
शरीर में स्थित है और जो सब इंद्रियों से वर्णित है, सबका आधार सदानंद स्वरूप अप्रकट द्वैत रहित है। ब्रह्म की वही ज्ञान शक्ति जड़ व चेतन जगत में सर्वव्याप्त है। वही सभी ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों में स्थित रहकर कार्यों का कारण है। उसका आभास भी इन्हीं इंद्रियों के गुणों तथा कार्यों के आधार पर होता है कि ये सभी उसी की शक्ति से कार्य कर रही हैं, किंतु वह इंद्रियों से परे हैं। ये इंद्रियां उसके उपकरण मात्र हैं, जिनकी सहायता से क्रिया हो रही है, किंतु इनका संचालन उस ज्ञान शक्ति से ही हो रहा है। वह इन इंद्रियों से परे है। वही ब्रह्म सबका आधार है। वही केंद्रीय धुरी है जिसके सहारे यह सृष्टि चक्र भ्रमण कर रहा है। वही ज्ञान स्वरूप सदा आनंद स्वरूप है तथा अप्रकट अव्यक्त रहकर शरीर में स्थित है। सृष्टि में जो जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति, जीव और ईश्वर, जगत और ब्रह्म आदि में जो द्वैत की भ्रांति मनुष्य को होती है, वह अज्ञान के कारण दिखाई देती है। वास्तव में वह द्वैत रहित है और यह दिखाई देने वाला द्वैत मिथ्या व भ्रामक है। सर्वौपम्यं परम नित्यं प्रमाणं चाप्य गोचरं निर्विकल्पं निराभासं सर्वावासं परामृतम्। संपूर्ण उपमा के योग्य, सबसे परे, नित्य तथा प्रमाण से भी परे, निर्विकल्प, निराभास, सब में व्याप्त परम अमृत स्वरूप है। वह ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती तथा वह सभी उपमा वाला है। वह सर्वव्यापी होकर भी सबसे परे है। सभी रूप उसी से प्रकट हुए हैं, किंतु वह इन रूपों से भी परे अरूप है, जिसका स्वयं का कोई रूप नहीं है। वही एकमात्र नित्य तत्व है जो सदा से है। वह सदा रहने वाला है। न तो उसका जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। अन्य सभी अनित्य और विनाशशील हैं। वह एक ऐसा तत्व है जिसे प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाणों से जिसे सिद्ध किया जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। प्रमाण कहाँ से आते हैं? प्रमाण बुद्धि से आते हैं, और वह ब्रह्म तो बुद्धि से परे है, जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता। उसे ज्ञान दृष्टि से ही जाना जा सकता है। वह तो निर्विकल्प है। उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो उसका स्थान ले सके। सभी वस्तुओं के विकल्प हो सकते हैं, किंतु उस ब्रह्म का कोई विकल्प नहीं है। वह निराभास है। उसका आभास भी नहीं होता, किंतु वह है। वही सब में व्यापक होकर संसार की समस्त गतिविधियों का कारण है, अन्यथा सृष्टि चक्र ही बंद हो जाए। साथ ही वह अमृत स्वरूप है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह अविनाशी है। अभिन्नं भिन्न संस्थानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययं निर्गुणं परमं ज्योति तत्स्थानं सूरयो विदुः। सबसे पृथक और सब में स्थित, निरंतर वर्तमान, निश्चल, अविनाशी, निर्गुण, परम ज्योति स्वरूप, ऐसा उस स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है। ज्ञानियों ने जिस ब्रह्म का वर्णन किया है उसे अज्ञानी जन नहीं जान सकते। ज्ञानियों ने उसके स्थान का वर्णन करते हुए कहा है कि वह किसी स्थान विशेष में रहकर, सृष्टि से पृथक रहकर उसका संचालन नहीं कर रहा है, बल्कि वह सभी में व्याप्त रहकर उसका संचालन कर रहा है। न तो वह क्षीर सागर में सोया रहता है, न वह सातवें आसमान में है, न स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर न्यायाधीश की भांति दंड व पुरस्कार ही देता है, न उसके कोई बेटे पोते हैं, न वह किसी को अपना दूत बनाकर संसार में भेजता है, बल्कि वह इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार तिलों में तेल वह दूध में मक्खन रहता है, वैसा ही वह सर्वव्यापी है। उसे भी मनुष्य जैसा मानकर उसे एक स्थान पर बिठा देना मनुष्य की मानसिक कल्पना ही है। उसके वास्तविक स्वरूप व स्थान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह सब में है, किंतु सबसे पृथक भी है। उसका इन रूपों से कोई संबंध नहीं है। वही निरंतर है जो भूत व वर्तमान में सदा ही विद्यमान रहता है। वह निश्चल है जो कभी चलायमान नहीं होता। सृष्टि चलती है, उसमें गति है, किंतु वह अपने ही स्थान में स्थित रहता है। वह अविनाशी है। संपूर्ण सृष्टि के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। वह निर्गुण अवस्था में रहता है। गुण तो प्रकृति के हैं, चेतन का इन गुणों से कोई संबंध नहीं है। वही परम ज्योति है। संसार की समस्त ज्योतियां उसी का प्रकट रूप है। ज्ञानी जनों ने उसका ऐसा वर्णन किया है, अतः वही सर्वमान्य है। इससे भिन्न मानना अज्ञान मात्र है। ज्ञानी ही प्रमाण है। सर्वात्मा सर्वभूतानां
स बाह्याभ्यन्तरः परः सोऽहं सर्वगतः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः। वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा, बाह्य और आभ्यंतर से परे जिसे कहते हैं, वही मैं सर्वगत शांत स्वरूप ज्ञान आत्मा परमेश्वर हूँ। उस ब्रह्म का वर्णन करते हुए शिव भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। वह बाह्य और भीतर के अंतर से परे है, अर्थात उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह बाहर है और शरीर के भीतर नहीं है। न यह कहा जा सकता है कि वह शरीर में ही हो और बाहर नहीं है, क्योंकि वही सर्वत्र है। उसके लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सभी में है, क्योंकि इसमें भी द्वैत आ जाता है। अतः वही सब कुछ है, यह कहना ही उचित है। शिव भगवान कहते हैं कि वही ब्रह्म मैं हूँ। मैं किसी प्रकार से उससे भिन्न नहीं हूँ। अज्ञानवश ही लोग मुझे भिन्न मानते हैं, वह मुझे शरीरधारी कहते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने इसी कारण अपने को ईश्वर व ब्रह्म स्वरूप ही कहा है। मया ततमिदं विश्वं जगत् स्थावर जंगमं मत्स्थानि सर्वभूतानि इत्थं वेद विदो विदुः। यह स्थावर जंगमात्मक संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सब प्राणी मेरे ही निवास स्थान है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वेदों के जानने वाले जितने भी ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष किया है, वे सभी कहते हैं कि यह समस्त स्थावर एवं जंगम सृष्टि उसी एक ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, उसी का विस्तार है, तथा वही ब्रह्म अप्रकट रूप से सभी प्राणियों में निवास कर रहे हैं। सभी शरीर उस ब्रह्म के ही निवास स्थान है, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। प्रधानम पुरुषश्चैव तत्र द्वयमुदाह्यतं तयोरनादिरुद्दिष्टः कालसंयोजकः परः त्रयमेतदनाद्यन्तम् अव्यक्ते समवस्थितं तदात्मकं तदन्यत् स्यात् तद्रूपं मामकं विदुः। एक प्रधान और एक पुरुष, यह जो दो वर्ण किए गए हैं, उन दोनों का संयोग करने वाला अनादि काल है। ये तीनों अनादि हैं और अव्यक्त में निवास करते हैं। इनका जो तदात्मक रूप है, वही साक्षात मेरा रूप है। पूर्व में जो प्रधान अर्थात प्रकृति का पूर्व रूप तथा पुरुष, इन दो का वर्णन किया गया है, वे वास्तव में दो नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप में पहले ही विद्यमान रहते हैं। अभिव्यक्ति के बाद ही दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होने से इनको दो मानकर वर्णन किया गया है, अन्यथा एक ही के ये दो रूप मात्र हैं। इन दोनों का संयोग अनादि काल से है। ये दोनों अलग रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार चंद्रमा और उसकी चांदनी, बर्फ और उसकी शीतलता, अग्नि और उसकी दाहकता, चीनी और उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार प्रधान उस पुरुष का गुण है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। गुण से ही गुणी की पहचान होती है। इसी प्रकार प्रधान से ही पुरुष को जाना जा सकता है। सृष्टि न हो तो सृष्टि को जानने का कोई उपाय नहीं है। यह जीव ही इन दोनों को जानने वाला है। अतः ईश्वर, जीव और जगत मिलकर ही पूर्ण सृष्टि है। इन तीनों में प्रधान व पुरुष का संयोग अनादि काल से है, अतः यह काल भी अनादि है। इन तीनों का जो तदात्मक अर्थात एक रूप है, वह ब्रह्म है। और शिव भगवान कहते हैं कि वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यह भौतिक देह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। महादाद्यं विशेषां तं संप्रसूतेऽखिलं जगत् या सा प्रकृतिरुत्तिष्ठा मोहिनी सर्वदेहिनां। जो महत से लेकर यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है, वह संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है। उस एक ही ईश्वर की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। प्रकृति का अर्थ उसका ऐसा स्वभाव है, तथा ये दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करती हैं। जब यह प्रकृति ब्रह्म में अव्यक्त अवस्था में रहती है तो उसे प्रधान कहा गया है, तथा जब वह व्यक्त होती है तो उसको प्रकृति कहा गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ।
भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रधान और पुरुष का जब संयोग होता है, अर्थात जब ये दोनों व्यक्त होते हैं, तो उसका जो संयुक्त रूप है उसे महत कहते हैं। इसी महत की रचना के बाद सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इसमें पुरुष तत्व तो इसमें सूक्ष्म रूप में निहित रहता है तथा यह प्रकृति ही सृष्टि का विस्तार करती है, जिससे सभी देहधारी प्राणी इसी से मोहित होकर उस ईश्वर अथवा ब्रह्म को भूल ही जाते हैं, जो इसका कारण है। पुरुषः प्रकृतिस्थो वै भुक्ते यः प्राकृतान् गुणान् अहंकार विविक्त तत्वा प्रोचयते पंचविंशकः। यह पुरुष ही प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। अहंकार सहित होने से 25 तत्व निर्मित यह देह कहलाता है। सृष्टि रचना क्रम में एक ही ब्रह्म की 2 प्रकार की प्रकृतियों का आविर्भाव होता है, जिनमें यह पुरुष उसकी ज्ञान शक्ति है तथा प्रकृति उसकी क्रिया शक्ति है। यह ज्ञान शक्ति ही क्रिया का कारण है। वह स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, बल्कि सभी क्रियाओं का कारण मात्र है। जिस प्रकार चंद्रमा ज्वार भाटा लाता नहीं, बल्कि उसकी आकर्षण शक्ति से आता है, चुंबक स्वयं लोहे को नहीं खींचता, उसकी शक्ति से वह खींचता है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं किसी को जीवन नहीं देता, उसकी शक्ति से जीवन मिलता है, इसी प्रकार वह पुरुष तत्व स्वयं निरपेक्ष व निर्लिप्त रहता है, किंतु उसकी शक्ति से सभी क्रियाएं प्रकृति से ही होती हैं। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज व तम इसके 3 गुण हैं। यह पुरुष जब प्रकृति से संयुक्त होता है तो वह भी इसके गुणों का भोक्ता बन जाता है। इसी से इसकी जीव संज्ञा हो जाती है। प्रकृति के संयोग से इसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं हूँ। अकेले में अहंकार उत्पन्न नहीं होता। इसी अहंकार के कारण वह अपने को ब्रह्म से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानने लग जाता है तथा अपने को कर्ता मानने लगता है। जब वह अपने को कर्ता मानने लगता है तब क्या होता है? अपने को कर्ता मानने से ही वह कर्म फलों का भोक्ता हो जाता है। कर्म करने की प्रेरणा से उससे 25 तत्वों का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर यह स्थूल शरीर की रचना होती है। ये 25 तत्व हैं प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाचा, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। ये हो गए 24 तत्व तथा 25वां तत्व है पुरुष। सांख्य दर्शन ने ये 25 तत्व माने हैं। योग दर्शन ने भी इनको स्वीकार किया है। यह शरीर इन 25 तत्वों से निर्मित है। आद्यो विकारः प्रकृते महानात्मेति कथ्यते विज्ञान शक्ति विज्ञाता हैहंकारस्तदुत्थितः। प्रकृति का प्रथम विकार ही महान कहलाता है। यह आत्मा विज्ञान शक्ति युक्त स्थित रहती है। पीछे उसी से विज्ञान शक्ति का जानने वाला अहंकार उत्पन्न होता है। यह प्रकृति अपने शुद्ध रूप में रहती है, किंतु जब इसका चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयोग होता है तो इसमें विकार उत्पन्न होता है। इस विकार का प्रथम रूप महत यानी बुद्धि है, जिसे महान कहा जाता है। इसी से इस विज्ञान में शरीर की उत्पत्ति आरंभ होती है। इस विज्ञान में कोश में ही आत्मा स्थित रहती है। इसी बुद्धि के विकास के कारण उस आत्मा में अहंकार उत्पन्न होता है, जो अपने को पृथक मानने लगता है तथा इस विज्ञान युक्त रूप का जानने वाला बन जाता है। एक एव महानात्मा सोहंकारो भिधीयते सजीवं सोऽन्तरात्मेति गीयते तत्वचिन्तकैः। उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है। उसी को जीव और अंतरात्मा कहा जाता है। यह तत्व को जानने वालों ने कहा है। यह आत्मा चैतन्य स्वरूप होने से ईश्वर ही है, किंतु जब उसका प्रकृति से संयोग होता है तो महत के कारण उसमें अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी अहम भाव के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, जो अपने को कर्ता मानने लगता है। यही उसका अज्ञान है। जो तत्व को जानने वाले हैं वे ऐसा कहते हैं, तेन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु स विज्ञानात्मकस्तस्य मनस्याद उपकारकम्।
यही जन्म लेकर सुख और दुख भोगता है। यद्यपि यह विज्ञान आत्मा है, परंतु मन के संग होने से वह मन उसके उपकारक है। अहंकार के कारण ही वह आत्मा अपने को कर्ता मान लेती है, जिससे वह कर्म फलों का भोक्ता बनकर सुख और दुख का अनुभव करने लगती है। अन्यथा आत्मा इससे परे है। वह विज्ञान में आत्मा शुद्ध होते हुए भी मन के विकास के कारण उसी के अनुसार क्रिया करने लगती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। तेना विवेकजस्तस्मा संसारः पुरुषस्य तु स चा विवेकः प्रकृते संगात कालेन सोऽभवत्। अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई है और प्रकृति से पुरुष का संयोग होने से कालांतर में पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई है। वह पुरुष निर्लेप था, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं था। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप व ज्ञान स्वरूप था, किंतु जब उसका प्रकृति से संयोग हुआ तो वह प्रकृति के आकर्षण में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। उसका यही अज्ञान संसार प्राप्ति का कारण बना, अन्यथा वह मुक्त ही था। प्रकृति का यह मोह ही उसका बंधन बन गया, जिससे वह जन्मों जन्मों तक दुख ही भोग रहा है। कालसृजत भूतानि काल संहरते प्रजाः सर्वे कालस्य वशगा न काल कस्यचित् वशे। यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता है और काल ही संहार करता है। संपूर्ण ही काल के वश में है, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। सभी घटनाएं काल के सापेक्ष ही घटती हैं। गति और काल सापेक्ष हैं। जहाँ गति है वहाँ काल उपस्थित रहता है। यदि सभी स्थिर हो जाए तो काल का कोई स्थान नहीं रह जाता। सृष्टि की उत्पत्ति, विकास व उसके संहार में काल ही मुख्य है। जीवों की उत्पत्ति भी काल के अनुसार होती है। एक क्षण में सब कुछ नहीं हो जाता है। सभी जीवों की आयु का निर्धारण काल द्वारा ही होता है। सभी जीव जंतु वनस्पति प्राणी आदि काल के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं व अपनी आयु समाप्त कर फिर अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य से दृश्य व दृश्य से अदृश्य का क्रम काल के अनुसार चलता है। अतः सभी काल के वश में है, किंतु काल किसी के वश में नहीं है। जिस समय जो घटना होनी है वह उसी समय होगी। वह पूर्व में नहीं हो सकती और न उसके बाद की जा सकती है। बच्चा यदि 9 माह में पैदा होता है, जो 9 माह में ही होगा, न उसे पहले पैदा किया जा सकता है, न उसे बाद में गर्भ में रखा जा सकता है। इसी प्रकार सृष्टि की सभी घटनाएं काल के अनुसार ही होती हैं। इसलिए काल के ही सभी अधीन हैं और काल किसी के अधीन नहीं है। मनुष्य की क्षमता नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन ला सके। सोमतरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः प्रोचयते भगवान प्राणः सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः। वही सनातन सबके हृदय में स्थित होकर इन सबको जानता है और वश में रखकर शासन करता है। उसे ही भगवान प्राण स्वरूप सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहते हैं। यह आत्मा ही एकमात्र चेतन है। अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं। इसलिए वह चेतन ही इस जड़ प्रकृति की समस्त गतिविधियों को जानने वाला है। जड़ कभी चेतन को नहीं जान सकता। वह आत्मा ही सनातन है। अन्य सभी विनाशशील हैं और यही आत्मा सबके हृदय में स्थित है। वह चेतन ही सबको अपने वश में रखकर उस पर नियंत्रण करता है। यदि उसका नियंत्रण न हो तो शरीर के सभी अंग अपने मनमाने ढंग से व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे उनमें एक रूपता नहीं रह सकती। उसी को हम ईश्वर, भगवान, पुरुषोत्तम आदि कहते हैं। जड़ कभी किसी पर नियंत्रण नहीं कर सकता। सर्वेन्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः मनस्सश्चाप्यहंकार त्वहंकारान्महत् परम। मनीषी विद्वानों ने इंद्रियों से परे मन को कहा है, मन से परे अहंकार और अहंकार से परे महत है। सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है, सूक्ष्म ही स्थूल बनता है। यह शरीर स्थूल है, इंद्रियां भी स्थूल है। इससे परे मन है, जो इन इंद्रियों से परे सूक्ष्म है, जो इंद्रियों का संचालन करता है। मन से भी परे सूक्ष्म अहंकार है, जिसके अधीन रहकर मन कर्म करता है, तथा अहंकार से भी परे महत है, जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है।
प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही महत की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् भगवान प्राण तस्मात् सर्वमिदं जगत्। महत से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है और पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप है, उससे यह सब जगत हुआ है। इस महत से भी परे वह अव्यक्त प्रकृति है तथा उससे भी परे वह चैतन्य स्वरूप पुरुष है तथा इस पुरुष से भी परे वह सर्वव्यापी भगवान है जो प्राण स्वरूप है। वही समस्त जीवन का आधार है तथा उन्हीं से इस स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई है। अतः वह संपूर्ण जगत उससे भिन्न नहीं है। यह संपूर्ण जगत उसी सूक्ष्म ब्रह्म का स्थूल रूप है। प्राणात् परतरं व्योम व्योमातीतोऽग्निर ईश्वरः सोऽहं सर्वगतः शान्तो मया ततमिदं जगत्। प्राण से परे आकाश और आकाश से परे अग्नि ईश्वर है, अतः मैं सब में व्याप्त शांत स्वरूप हूँ और मुझसे यह सब जगत विस्तृत हुआ है। यह प्राण ही स्थूल है, इससे सूक्ष्म आकाश है तथा आकाश से भी परे जो तेज है वही ईश्वर मैं हूँ जो शांत स्वरूप है। अतः यह जगत मेरा ही विस्तार है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नातिं मत्तः परं भूतं मां विज्ञाय विमुच्यते नित्यं हि नास्ति जगति भूतस्थावर जंगमम। मुझसे परे और कुछ नहीं है। प्राणी मुझको जानकर मुक्त हो जाता है। संसार में जो कुछ भी है, स्थावर जंगम, इनमें किसी में भी नित्यता नहीं है। शिव भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उनमें किसी की भी नित्यता नहीं है। आज हैं और कल नहीं रहेंगे। ये सदा एक रूप में भी नहीं रहते, नित्य इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। अतः ये मनुष्य को भी स्थायी सुख नहीं दे सकते। इन सब में मैं ईश्वर ही एकमात्र नित्य हूँ जो सदा रहने वाला हूँ। इसलिए जो मेरा आश्रय लेता है वही मुक्त होकर स्थायी सुख भोगता है। ऋते मामेकम अव्यक्तम व्योमरूपम महेश्वरम सोहम सृजामि सकलम संहारम्याखिलम जगत। केवल एक मैं ही व्योम रूप महेश्वर हूँ, अतः मैं ही सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूँ। जिसका जन्म हुआ है, एक निश्चित काल अवधि के बाद उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश अवश्य होगा। संसार इसी का नाम है और साथ ही जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म भी निश्चित है। जिसका विनाश हुआ है उसका निर्माण भी निश्चित है। नष्ट कुछ भी नहीं होता, रूप परिवर्तन होता रहता है। यही सृष्टि चक्र है। जल से वाष्प बनती है, वाष्प से फिर जल बन जाता है। न जल नष्ट होता है और न भाप नष्ट होती है। रूप मात्र बदलता है। सूक्ष्म से स्थूल व स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तन होता रहता है। ये सारी क्रियाएं ईश्वर के नियमों के अनुसार होती रहती हैं। इसी से जगत में उत्पत्ति व संहार होता रहता है। इसी से जगत का विस्तार होता है। मयि माया मयये देव कालेन सह संगतः मत्सन्निधावेश कालः करोति सकलम जगत। माया स्वरूप मुझमें काल की संगति होकर मेरी स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। संपूर्ण प्राणियों की आयु की संख्या करने से ही इसका नाम काल हुआ है। यह जगत समय और स्थान से आबद्ध है। समय भी गति के सापेक्ष है। गति से ही काल की गणना होती है। पृथ्वी पर काल गणना का आधार पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की गतियां ही हैं। यदि ये गतियां न हो तो काल की गणना ही नहीं हो सकती। यदि गति तीव्र हो तो काल छोटा हो जाता है तथा गति मंद हो तो काल बड़ा हो जाता है। इस जगत में सभी की कालावधि निश्चित है। वृक्ष पर समय पर ही फल लगते हैं, वर्षा भी समय पर होती है, बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था समय पर ही आती है। सृष्टि में सभी का काल निर्धारित है, इसलिए काल का ही सर्वाधिक महत्व है। ईश्वर के साथ यदि काल की संगति न हो तो जगत की रचना ही असंभव थी, क्योंकि ईश्वर तो एक स्थिर तत्व है जिसका विस्तार काल के अनुसार ही होता है। प्राणियों की आयु भी इसी काल के अनुसार निर्धारित होती है।
कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की आयु का निर्धारण होता है। अतः काल की महिमा सर्वविदित है। नियोजयत्यनन्तात्मा ये तद्वेदानुशासनम् महादेवेति कालात्मा कालाम तो मम सूदनः। यही अनंत आत्मा सब जगत को यथा योग्य रखती है। यही देव का अनुशासन है। इसी को महादेव, कालात्मा, कालांत आदि नाम से उच्चारण करते हैं। इस प्रकार जानना उचित है। इस संपूर्ण जगत में एक अनुशासन है, एक क्रमबद्धता है, एक नियम है, जिससे इसमें एक सुसामंजस्य है। कहीं भी इसमें कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं है। इसी कारण यह जगत आदि काल से इसी प्रकार चल रहा है। कुछ भी मनमाने ढंग से नहीं होता। यही उस देव का अनुशासन है। इसमें काल की विशेष भूमिका है। यदि कोई भी कार्य निर्धारित काल में न हो तो यह सृष्टि कभी चल ही नहीं सकती। अतः देव और काल ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए देखते हैं सूत जी ने आगे क्या कहा। सूत उवाच वक्षे समाहिता यूयं शृणुध्वं ब्रह्मवादिनः महात्म्यं देवदेवस्य येन सर्वं प्रवर्तते। सूत जी ऋषियों से बोले, हे ब्रह्मवादी ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। हम उन देव आदि पुरुष का महात्म्य कहते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत प्रवृत्त हुआ। सूत जी उन ऋषियों से कहने लगे कि अब मैं तुम्हें उन देव आदि पुरुष महादेव का महात्म्य बताता हूँ जिससे यह संपूर्ण जगत चेष्टा कर रहा है। श्री भगवान उवाच नाहं तपोभिर्विविधैर्न दानैर्नापि चेष्टया शाक्यो हि पुरुषौर्ज्ञात अमृते भक्तिम अनुत्तमाम। शिव भगवान बोले, अनेक प्रकार के तप एवं दान आदि की चेष्टाओं से पुरुष मुझे इस प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझको जानने को समर्थ होते हैं। ईश्वर को जानने में भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। शिव भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। कर्मों से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, किंतु ये मुक्ति के साधन नहीं है। मुक्ति का एकमात्र साधन ईश्वर प्राप्ति ही है और जिसका मुख्य साधन भक्ति ही है। ईश्वर प्राप्ति न पुरुषार्थ से होती है न चेष्टा से, यह उसकी कृपा से ही होती है, जिसके लिए भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। अहम ही सर्वभूतानां तस्तिष्ठामि सर्वगः मां सर्वसाक्षिणं लोको न जानाति मुनीश्वराः। मैं ही सर्वव्यापी होकर सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। ये मुनीश्वर लोग भी मुझे नहीं जानते कि मैं ही सब लोगों का साक्षी हूँ। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर रूप से सभी लोगों का साक्षी व दृष्टा हूँ तथा सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने से मैं ही सर्वव्यापी हूँ। तस्यांतरा सर्वमिदं यैहि सर्वंतरः परः सोहम धाता विधाता च कालाग्निर्विश्वतो मुखः। जो यह परमात्मा सबके हृदयांतर में निवास करता है, उसी के अंतर में यह सब जगत है। वही धाता विधाता कालाग्नि सर्वव्यापक परमात्मा मैं हूँ। ईश्वर के रहस्य को जान लेना व उसे सही रूप से समझ पाना अति कठिन है। इस जगत के भीतर ईश्वर है अथवा ईश्वर के भीतर जगत है, इसका समाधान पाना कठिन है। जैसे मुर्गी के भीतर अंडा है अथवा अंडे के भीतर मुर्गी है, अथवा पहले मुर्गी हुई या अंडा, इसे जान लेना ही ईश्वर को जान लेना है। जैसे कहते हैं वह सर्वव्यापी है, वह कण कण में व्याप्त है, तो कण और ईश्वर की दो सत्ताएं ज्ञात होती हैं, जबकि वेदांत ईश्वर की ही सत्ता मानता है, कण की नहीं। तो यह कण कहाँ से आया? इसका समाधान इस श्लोक में मिलता है कि ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं तथा यह समस्त जगत उसी के भीतर विद्यमान है जो प्रकट होता है, नया नहीं बनता। जिस प्रकार वट के बीज में पूरा वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है जो वृक्ष का रूप लेता है, इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत ईश्वर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है जो अभिव्यक्त होकर जगत का रूप लेता है, नया नहीं बनता। जिस प्रकार पुरुष के शुक्राणु में पूरा शरीर विद्यमान रहता है जो विकसित होकर मनुष्य का रूप लेता है,
बाहर से किसी अंग को ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार यह जगत ईश्वर के भीतर विद्यमान रहता है। शिव भगवान कहते हैं कि वह ईश्वर मैं ही हूँ। न मां पश्यन्ति मुनयः सर्वेऽपि तीव्रदिवौकसः ब्रह्माद्या मनवः शक्रा ये चान्ये प्रथितौजसः। मुझको मुनि और सब देवता भी नहीं जानते हैं तथा ब्रह्म, इंद्र, मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं होते। शिव भगवान कहते हैं कि मेरे वास्तविक स्वरूप को किसी ने भी नहीं जाना है। ये देवता, इंद्र, मनु आदि बाद में मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मुझे नहीं जानते। जो पराक्रमी व पुरुषार्थी हैं वे अपने पुरुषार्थ के बल पर मुझे नहीं जान सकते। मैं जिस पर अपनी कृपा करता हूँ उसी के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। मन और बुद्धि से मैं नहीं जाना जा सकता। कृणन्ति सततं वेदा मामेकं परमेश्वरं यजन्ति विविधैर्यज्ञैः ब्राह्मणा वैदिकैर्मखैः। मुझ ही एक परमेश्वर की सदा वेद स्तुति करते रहते हैं और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, इसकी वेद भी स्तुति करते हैं तथा ब्राह्मण आदि यज्ञों द्वारा मेरा ही पूजन करते रहते हैं। सर्वलोका नमस्यन्ति ब्रह्मालोक पितामह ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरम। पितामह ब्रह्मा सहित संपूर्ण लोक नमस्कार करते हैं और योगीजन संपूर्ण भूतों के अधिपति भगवान का ध्यान करते हैं। यद्यपि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है किंतु वे भी उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। साथ ही योगीजन भी इस ईश्वर का ही ध्यान करते हैं जो सभी भूतों के अधिपति हैं। शिव भगवान कहते हैं कि वह ईश्वर मैं ही हूँ। अहम ही सर्वः विशाम भोक्ता चैव फलप्रदः अहम सर्वतनुर्भूत्वा सर्वात्मा सर्वसंस्थितः। मैं ही संपूर्ण हवियों का भोक्ता और फल देने वाला हूँ। मैं ही सबका शरीर रूप होकर सबकी आत्मा सब में स्थित हूँ। जो मेरे भक्त यज्ञ में आहुति देते हैं उनका भोग मैं ईश्वर ही करता हूँ तथा उनको मनोवांछित फल भी मैं ही देता हूँ। सृष्टि में जितने भी शरीर हैं वे सभी मेरे ही रूप हैं तथा उन शरीरों में मैं ही आत्मा रूप में निवास करता हूँ, अर्थात मेरे से भिन्न इस जगत में कुछ भी नहीं है। माम हि पश्यन्ति विद्वांसो धार्मिका वेदवादिनः तेषां सन्निहितो नित्यं ये माम नित्यम उपासते। मुझे विद्वान, धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं और उनके निकट जो नित्य प्रति मेरी उपासना करते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि जो विद्वान है, वेद पाठी हैं तथा धर्मात्मा हैं वे मेरा अनुभव कर सकते हैं। जो केवल सांसारिक भोगों में ही रुचि लेते हैं उन्हें मेरा ज्ञान नहीं हो सकता तथा जो ऐसे विद्वानों, धर्मात्माओं के निकट बैठकर नित्य मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझे अनुभव कर सकते हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या धार्मिका माम उपासते तेषां ददामि तत्स्थानम् आनंदम परमं पदम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धार्मिक जो भी मेरी उपासना करते हैं उनको मैं परम आनंद, परम पद स्वरूप अपने स्थान को देता हूँ। शिव भगवान कहते हैं कि जो कोई भी धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कोई भी हो, वे मुझ ईश्वर के स्थान पर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से वह पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। वह अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं जो परम आनंद का स्थान है। अन्येऽपि ये स्वधर्मस्था शूद्राद्या नीच जातयः भक्तिं मतः प्रमुच्यन्ते कालेनापि हि संगताः। और जो शूद्र आदि नीच जाति अपने धर्म में स्थित हैं और वे मेरी भक्ति करते हैं, वे यद्यपि काल से मिले हुए हैं तथापि मेरी कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। इस जीव चेतना का विकास काल के अनुसार होता है जिसमें लंबा समय लगता है। धर्म व आध्यात्म ज्ञान में प्रवृत्ति कई जन्मों में किए गए सुकर्म के संस्कारों से ही होती है।
जिसमें कई जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसे ही सुसंस्कारित व्यक्ति ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जिनमें ईश्वर के प्रति भक्ति स्वाभाविक रूप से होती है। किंतु जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार ही नहीं है, वे केवल अपने पेट व प्रजनन की चिंता में अपना जीवन बिता देते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी यदि मेरी भक्ति करते हैं तो उन पर भी कृपा करके मैं उनको मुक्त कर देता हूँ। न मद्भक्ता विनश्यन्ति मद्भक्त्या वीतकल्मषाः आदावे तत्प्रतिज्ञातं न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त पाप रहित हो जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। प्रथम तो यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। ईश्वर की भक्ति करने वाले का कभी नाश नहीं होता। यदि वह इस जन्म में मुक्त नहीं हो सका तो उस भक्ति के संस्कार चित्त में रहते हैं, जिससे वह अगले जन्म में किसी योगी अथवा उच्च कुल में जन्म लेकर अपनी साधना को पूर्ण करके मुक्त हो जाता है। किया गया कर्म कभी नष्ट नहीं होता। इस जन्म में जो भी कर्म किए जाते हैं अगले जीवन का वही कारण बनता है, जिससे अगला जीवन इससे अधिक उन्नत बनता है। यो वै निन्दति तं मूढो देवदेवं स निन्दति यो हि तं पूजयेत् भक्त्या स पूजयति मां सदा। जो मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करता है उसने देवों के देव साक्षात मेरी ही निंदा की, और जो प्रेम से उनका पूजन करता है उसने मानो मेरा ही पूजन किया है। निंदा करना स्वयं में एक ऐसा दुर्गुण है जिससे दूसरे का तो कुछ भी अहित नहीं होता, बल्कि इससे स्वयं की आत्मा का पतन होता है। उच्च विचार व सकारात्मक सोच मनुष्य को ऊंचा उठाती है, वह नकारात्मक सोच स्वयं के पतन की कारण बनती है। किसी ज्ञानी, संत, महात्मा, विद्वान आदि की निंदा करने वाला स्वयं पतित ही होता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे भक्तों की निंदा करता है वह मानो मेरी ही निंदा कर रहा है, क्योंकि भक्त मेरा ही स्वरूप है, तथा जो मेरे भक्त का पूजन करता है तो वह मेरा ही पूजन कर रहा है। ईश्वर का भक्त ईश्वर का ही रूप होता है। ज्ञानी तो स्वयं ईश्वर रूप ही होता है, जो गुरु होता है। शिवस्य परिपूर्णस्य किं नाम क्रियते शुभम यत्कृतं शिवभक्ताय तत्कृतं स्यात् शिवे मयि। परिपूर्ण शिव रूप में और क्या शुभ किया जाए। जो कुछ शिव के भक्त के निमित्त किया है वह सब कुछ मुझ शिव स्वरूप के ही लिए किया है। शिव जी कहते हैं कि मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है, उसके लिए जो कुछ किया जाए वह सब मेरे ही लिए किया है। इससे अधिक मेरे लिए और क्या किया जा सकता है। भगवान तो भक्त के ही हृदय में निवास करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्तों की पूजा करनी चाहिए, वही ईश्वर के दर्शन करा सकता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं मदाराधन कारणात् यो मे ददाति नित्यं स मे भक्तः प्रियो मम। जो प्रेम से मेरी आराधना के कारण पत्र, पुष्प, फल, जल नियमित होकर प्रदान करता है वह मेरा भक्त और मेरा प्यारा है। ईश्वर तो स्वयं देने वाले हैं, वे ही बिना ही मांगे सब कुछ दे रहे हैं। सृष्टि में जो कुछ भी है सभी ईश्वर का ही दिया हुआ है। ईश्वर को किसी की चाह नहीं है, किंतु जो कुछ श्रद्धा भाव से उन्हें दिया जाता है उसे वे प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, चाहे वे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि कुछ भी हो। उन्हें 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। अहम ही जगता मादौ ब्रह्माणं परमेष्ठिनम् उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा हि गीयते। मैं ही जगत के आदि में सृष्टि उत्पन्न करने से ब्रह्म परमेष्ठी कहा जाता हूँ, तथा पालन करने से उत्तम पुरुष परमात्मा इस नाम से गाया जाता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि ईश्वर एक महान है जो अपने 3 रूपों में सृष्टि में कार्य करते हैं। वही ईश्वर ब्रह्म रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु रूप में उसका पालन करते हैं तथा रुद्र रूप में उसका संहार करते हैं, और वह ईश्वर मैं ही हूँ। अहमेव हि सर्वेषां योगिनां गुरुरव्ययः धार्मिकाणां च गोप्ताहं निहन्ता वेद विद्विषां
मैं ही संपूर्ण योगियों का अविनाशी गुरु हूँ। मैं ही धर्मात्माओं का रक्षक और वेद विरोधियों का नाश करने वाला हूँ। सृजन एवं विध्वंस की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। बिना विध्वंस से सृजन नहीं होता। एक का विनाश ही दूसरे का जीवन बनता है। यदि ये दोनों न हो तो सृष्टि की गति ही अवरुद्ध हो जाए। यह सब किसी ईश्वरीय विधान के अनुसार हो रहा है। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर रूप ही योगियों का गुरु होकर उनको ज्ञान देकर मुक्ति दिलाता हूँ तथा रक्षा करता हूँ, तथा साथ ही जो वेद विरोधी हैं, जो ज्ञान धर्म आदि के विरोधी हैं, उनका नाश करने वाला हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो सृष्टि का संतुलन बना नहीं रह सकता। अहम ही सर्व संसारान मोचको योगिनामिह संसार हेतुरेवाहम सर्व संसार वर्जितः। मैं ही योगियों को संसार बंधन के सब प्रकार के क्लेशों से छुड़ाने वाला हूँ। मैं ही सब प्रकार संसार से रहित होकर संसार का कारण भी हूँ। ईश्वर इस संसार का कारण मात्र है। वह स्वयं क्रिया न करके सभी क्रियाओं का कारण मात्र है। उनकी विभिन्न शक्तियों से ही सभी क्रियाएं हो रही हैं। शिव भगवान कहते हैं कि योगी जन मेरी ही शक्ति को जानकर संसार बंधन से छूटते हैं। मैं संसार से रहित हूँ, फिर भी यह संसार मुझ ईश्वर से ही सभी क्रियाएं कर रहा है। अहमेव हि संहर्ता स्रष्टाहं परिपालकः माया वै मामिका शक्तिर् मायालोक विमोहिनी। मैं ही सब संसार को उत्पन्न, पालन तथा संहार करता हूँ और यह मेरी महाशक्ति लोक को मोहने वाली माया है। शिव भगवान कहते हैं कि यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मेरे द्वारा ही इसका पालन होता है। कार्य सदा अपने कारण में विद्यमान रहता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे मिट्टी कारण है, वह घड़ा उसका कार्य है। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता। वह घड़े के नष्ट होने पर फिर वो मिट्टी ही रह जाता है। इसी प्रकार सृष्टि का कारण ईश्वर है तथा प्रलय के समय यह पुनः उस ईश्वर में लय हो जाती है। इसी से पुनः निर्माण होता है। यह चक्र चलता ही रहता है। इसका मूल तत्व अविनाशी है, किंतु उस शिव की महाशक्ति यह माया शक्ति प्रकृति है जो संसार का सृजन करके उसे मोहित करने वाली है। मनुष्य इसी के मोह जाल में फंसकर मुझ ईश्वर को भूल ही जाता है। ममैव च पराशक्तिर् या सा विद्येति गीयते नाशयामिच्छतां मायां योगिनां हृदि संस्थितः। और मेरी ही पराशक्ति विद्या नाम से गाई जाती है। मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर उस अज्ञान को उत्पन्न करने वाली, संसार में भ्रमाने वाली माया का नाश करता हूँ। इस संसार में उस ईश्वर की दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, जिनमें एक उसकी पराशक्ति है जो ज्ञान स्वरूप है, तथा दूसरी उसकी माया शक्ति प्रकृति है जिसे अपराशक्ति कहते हैं। वह पराशक्ति ही विद्या है तथा अपराशक्ति अविद्या है। विद्या शक्ति ज्ञान स्वरूप है तथा अविद्या शक्ति उसकी क्रिया शक्ति है जिससे सृष्टि की रचना होती है। ईश्वर की यही पराशक्ति जो चेतन स्वरूप है योगियों के हृदय में स्थित रहती है, जो इस माया के अज्ञान को दूर करती है। जब तक उस चेतना शक्ति का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मनुष्य इस माया के अज्ञान में ही भ्रमता रहता है। माया के भ्रम का नाश उस आत्म चेतन के ज्ञान से ही होता है, अतः उसी को जानना चाहिए। इसी को जानकर मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाता है। अहम ही सर्वशक्तीनां प्रवर्तक अनिवर्तकः आधारः सर्वभूतानां निधानम् अमृतस्य च। मैं ही संपूर्ण शक्तियों को प्रेरणा करने वाला हूँ और मैं ही निवृत्त करने वाला हूँ। मैं ही अमृत का निधान हूँ। संसार में अथवा इस जीव जगत में उस एक ही ईश्वर की चेतना शक्ति कार्य कर रही है जो उसकी विद्या शक्ति है, जो ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, किंतु वह उसकी प्रेरणा का स्रोत है। ईश्वर की शक्ति होने से वह ईश्वर के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। यह माया शक्ति भी ईश्वर की ही शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है। इस माया शक्ति की निवृत्ति भी इस विद्या शक्ति के ज्ञान से ही होती है। अन्यथा मनुष्य माया के भ्रम में ही जीता रहकर संसार में दुख भोगता है। शिव भगवान कहते हैं कि इन दोनों से परे मैं ही अमृत स्वरूप हूँ। अहमेव जगत सर्वं
मय्येव सकलं जगत् मत्त उत्पद्यते विश्वं मय्येव च विलीयते। मैं ही संपूर्ण जगत हूँ और मुझ में ही संपूर्ण जगत है। यह सब जगत मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि इस जगत का मैंने इससे अलग रहकर निर्माण नहीं किया, बल्कि इस जगत का मैं ही एकमात्र मूल कारण हूँ। मेरे से भिन्न दूसरा कोई था ही नहीं जो इस जगत का निर्माण करे। यह जड़ दिखाई देने वाली प्रकृति तथा चेतन नाम वाली प्रकृति दोनों ही मुझ एक ईश्वर के दो रूप मात्र हैं, जो मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए मैं ही जगत हूँ तथा यह जगत मुझ में है। यदि यह जगत मुझ में न होता तो आता कहाँ से? जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में पुनः लय हो जाती है। जैसे भाप से पानी बनता है तो वह पुनः भाप में लय हो जाता है, इसी प्रकार यह जगत पुनः मुझ ईश्वर में लय हो जाता है। मेरा किसी में लय नहीं होता। अहम ही भगवानीश स्वयं ज्योति सनातनः परमात्मा परम ब्रह्म मत्तो यन्यत्र विद्यते। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन हूँ। मैं ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। मुझसे परे कोई दूसरा नहीं है। शिव भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर और पर ब्रह्म दो नहीं बल्कि उस ब्रह्म के ही दो नाम हैं। ब्रह्म निर्गुण है व ईश्वर उसी का सगुण रूप है। मैं भी सगुण रूप में ईश्वर व निर्गुण रूप में ब्रह्म हूँ। मैं ही स्वयं ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे से दूसरा कोई था ही नहीं, जिससे मेरी किसी से उत्पत्ति नहीं हुई। पर ब्रह्म रूप में मैं ही प्रथम व सब कुछ था। एका सर्वांतरा शक्ति करोति विविधम जगत आस्थाय ब्रह्मणो रूपम मन्मयी मद अधिष्ठिता। यह एक शक्ति अनेक प्रकार के जगत की रचना करती है। यही मेरी शक्ति मुझ ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। उस एक ही ब्रह्म में जड़ व चेतन नाम वाली दो शक्तियाँ अव्यक्त अवस्था में रहती हैं। वे ही व्यक्त होकर जड़ व चेतन नाम वाली दो प्रकार की सृष्टि की रचना करती है, जिससे भिन्न भिन्न रूप व आकृतियों की रचना होती है। ये दोनों शक्तियाँ एक ही ब्रह्म में निहित रहती हैं। शिव भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं शरीरधारी होते हुए उस ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार इस जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, किंतु जिसे इस सत्य का ज्ञान नहीं है वही अपने को एक दूसरे से भिन्न मानता है तथा अपने को ब्रह्म व ईश्वर से भिन्न एक जीव मान लेता है। यही उसका अज्ञान है। इसी कारण ज्ञानी ही अपने को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कह सकता है। अज्ञानी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका ऐसा अनुभव नहीं है। अन्या च शक्तिर्विपुला संस्थापयति या जगत् भूत्वा नारायणो देवो जगन्नाथो जगन्मयः। दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को स्थापित करती है। पूर्व में बताया गया है कि उसी एक ब्रह्म में जड़ व चेतन नाम वाली दो शक्तियां अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती हैं। अव्यक्त होने से इनके भेद का ज्ञान नहीं होता, किंतु जब ये व्यक्त होती हैं तो उसका स्वरूप ईश्वर हो जाता है, जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न होता है। वह इस माया रूपी प्रकृति से आवृत रहता है, जिससे उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। वही ईश्वर अपनी माया रूपी जड़ प्रकृति से भूत सृष्टि की रचना करता है तथा दूसरी उसकी जो चैतन्य शक्ति है वही नारायण रूप होकर जगन्नाथ व विष्णु स्वरूप में इस जगत को धारण करती है। सृष्टि का धारण पोषण इस चैतन्य शक्ति से ही होता है। जड़ प्रकृति किसी का धारण पोषण नहीं कर सकती। तृतीया महती शक्तिर निहति संकलम जगत तामसी में समाख्याता कालाख्या रौद्र रूपिणी। तीसरी महती शक्ति है जो संपूर्ण जगत का संहार करती है। उस शक्ति का नाम तामसी है तथा उसका रौद्र रूप है, काल नाम है। उस एक ही ब्रह्म में दो प्रकार की शक्तियां निहित रहती हैं। ब्रह्म इन दोनों का समुच्चय है। अभिव्यक्ति के बाद ये जड़ व चेतन रूप में प्रकट होती हैं, जिनके संयोग से सृष्टि की रचना होती है। किंतु इसमें एक तीसरी शक्ति भी कार्य करती है, जिसे तामसी कहते हैं। यह रौद्र रूप होती है जो सृष्टि का संहार करती है।
इसी को काल भी कहते हैं। यही शक्ति सृष्टि का संतुलन बनाती है। निर्माण एवं विध्वंस दोनों ही सृष्टि का आवश्यक अंग है। यदि विध्वंस न हो तो नए निर्माण की संभावना ही समाप्त हो जाती है, वह सृष्टि का क्रम ही बंद हो जाए। यह भी ईश्वरीय योजना ही है। ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ञानेन चापरे अपरे भक्ति योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई मुझे ज्ञान से देखते हैं, कोई ध्यान से, कोई भक्ति योग और कोई कर्म योग से मेरा यजन करते हैं। ईश्वर को जानने की अनेक विधियां हैं। जिसकी जिसमें जैसी श्रद्धा हो वह उसी विधि से उसे देख सकता है। ये साधन ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति आदि कुछ भी हो सकते हैं। कर्म में यज्ञ, दान, तप आदि माने जाते हैं। यदि ये कामना रहित होकर ईश्वर के निमित्त किए जाते हैं तो ये भी ईश्वर प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। सर्वशामेव भक्तानां इष्टः प्रियतरो मम यो हि ज्ञानेन मां नित्यम् आराध्यति नान्यथा। परंतु इन सब भक्तों में वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो नित्य ज्ञान से मेरी आराधना करता है। शिव भगवान कहते हैं कि मेरी आराधना कोई किसी भी विधि से करे, किंतु जो ज्ञान पूर्वक मेरी आराधना करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञान का अर्थ विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं का त्याग कर केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना। अन्ये च येत्र भक्ता मे मदाराधन आकांक्षिणः तेपि मां प्राप्नवं त्वेव नावर्तन्ते च वै पुनः। और जो भी मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी कर्म, ध्यान, उपासना, सेवा, पूजा, योग साधना, भक्ति आदि की जाती है वह भी चित्त में विद्यमान रहती है, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला देती है। कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। निष्काम भाव से किए गए सभी कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। मया ततमिदं कृत्स्नं प्रधान पुरुषात्मकं मय्येव संस्थितं सर्वं मया संप्रेर्यते जगत्। मैंने ही संपूर्ण प्रधान और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न किया है। मुझ में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है और मुझसे ही प्रेरित होता है। इस सृष्टि रचना में दो ही मुख्य तत्व हैं, जिनमें एक यह प्रधान तत्व है जिससे जड़ सृष्टि की रचना होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इसके रूप है, तथा दूसरा तत्व चेतन है जो पुरुष कहा जाता है। वही पुरुष प्रधान में स्थित रहकर सृष्टि रचना करता है। अलग कहीं स्वर्ग में बैठकर सृष्टि रचना नहीं करता। शिव भगवान कहते हैं कि ये प्रधान और पुरुष दोनों मुझ ईश्वर की ही दो शक्तियां हैं, जिससे ये दोनों मेरे ही अनुशासन और नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं, जिससे इस सृष्टि में एक सुसामंजस्य है। अथवा यदि ये अपनी मन मर्जी के कार्य करने लगे तो सृष्टि का ससंचालन ही नहीं हो सकता। मैं ही इन दोनों का स्वामी व अधिष्ठाता हूँ। नाह प्रेरयिता विप्राः परमं योगम आश्रिताः प्रेरयामि जगत्कृत्स्नम् एतद्यो वेद सोमृतः। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर स्वरूप हूँ तथा मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता, न मैं उपदेश देता हूँ न कोई आदेश देता हूँ। मैं तो निर्लिप्त और निरपेक्ष रहता हूँ, किंतु मेरी चेतन शक्ति ही यह सब कार्य कर रही है। यह प्रकृति से संयुक्त होकर सभी क्रिया करती है। प्रकृति से संयुक्त होने से ही मुझे ईश्वर कहते हैं, अन्यथा मैं ब्रह्म ही हूँ। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप में किसी का प्रेरक नहीं हूँ, न ईश्वर रूप में, बल्कि मेरी चेतन शक्ति के कारण ही सभी क्रियाएं हो रही हैं, जो क्रिया का कारण मात्र है। जो योगीजन मेरे इस स्वरूप को जान लेते हैं कि सभी क्रियाएं प्रकृति से ही हो रही हैं तथा मैं उनका कारण मात्र हूँ, वे योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो यह मान लेते हैं कि सभी ईश्वर कर रहा है वे भूल में हैं। वास्तव में ईश्वर व ब्रह्म स्वयं क्रिया नहीं करता, उसकी इन दोनों शक्तियों से ही सभी क्रियाएं हो रही हैं। पश्याम्यशेषमेवदं वर्तमानं स्वभावतः
करोति कालो भगवान महायोगेश्वर स्वयं। मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर भगवान काल यह सब कुछ स्वयं करते हैं। ईश्वर व ब्रह्म स्वयं कोई क्रिया नहीं करते, बल्कि उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियों से सभी क्रियाएं होती रहती हैं। ईश्वर इन सब क्रियाओं का दृष्टा मात्र है। यह सारा जगत जड़ व चेतन शक्ति के स्वभाव के अनुसार ही गतिशील है। संसार की सभी गतियां काल के सापेक्ष ही होती हैं, और यह काल भी ईश्वर की ही शक्ति है। सभी कुछ एक क्षण में घटित नहीं हो जाता। सभी घटनाओं की कालावधि निश्चित है, उसी के अनुसार सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। यही काल का महत्व है। योगात् सम्प्रोच्यते योगी मया शास्त्रेऽपि सुरेभिः योगेश्वरोऽसौ भगवान महादेवो महान प्रभुः। पंडित जन मेरे शास्त्र के अनुष्ठान करने वालों को योगी कहते हैं, और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव ही योग प्रणेता है। योग शास्त्र उन्हीं की देन है। वे ही महायोगी तथा योगेश्वर भगवान देवों के भी महादेव हैं, तथा उनके शास्त्रों का अनुष्ठान करके जो योग की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनको पंडित जन योगी कहते हैं। महत्वात् सर्वसत्त्वानां परत्वात् परमेष्टिनः प्रोच्यते भगवान ब्रह्मा महादेवो महेश्वरः। यह भगवान महादेव महेश्वर को संपूर्ण प्राणियों से अधिक होने से और परे से परे होने से परमेष्टि ब्रह्मा कहा जाता है। भगवान महादेव ही महेश्वर हैं। वे कोई सांसारिक प्राणी नहीं है, बल्कि उनसे श्रेष्ठ हैं। वे ही शिव रूप हैं। वे परे से भी परे स्वयं ईश्वर हैं। उन्हीं को परमेष्टि ब्रह्मा भी कहा जाता है, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। यो मामेवं विजानाति महायोगेश्वरेश्वरं सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो इस प्रकार मुझको महायोगियों के ईश्वर जानता है, वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में मुक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं: सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सायुज्य तथा सार्ष्टि। यह सविकल्प अवस्था है। जीव को ईश्वरत्व की वैसी अनुभूति तो हो जाती है, किंतु जीव भाव बना रहने से दोनों में भेद बना रहता है। निर्विकल्प अवस्था में वह जीव उस ब्रह्म में इस प्रकार लय हो जाता है जैसे सागर में बूंद। फिर कोई विकल्प रहता ही नहीं। यही मोक्ष की अवस्था है, जिसमें उसका जीव भाव ही समाप्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो मुझे शरीरधारी महादेव न मानकर ब्रह्म रूप में ही मानते हैं, वे ही इस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अहम प्रेरयिता देव परमानंदम आश्रितः नृत्यामि योगी सततम यस्तम वेद स वेदिवेद। मैं ही परमानंद स्वरूप में स्थित रहकर सबका प्रेरक देव हूँ। मैं ही वह महायोगी हूँ जो सब में नृत्य करता हूँ। जो इस बात को जानता है वही वेद को जानने वाला है। ज्ञान तो एक ही है कि इस संपूर्ण सृष्टि के कारण तत्व ब्रह्म को तथा उससे रचित इस सृष्टि की क्रिया प्रणाली को जान लेना। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ जो सदा परम आनंद में स्थित हूँ, तथा मेरी विभिन्न शक्तियाँ चेतन रूप में सबकी प्रेरक शक्ति हैं। इसलिए मैं ही सभी में नृत्य करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि मेरी ही शक्तियों का खेल व लीला है, नृत्य है। जो इसे जान लेता है वही वेदों को जानने वाला ज्ञानी है। अथ शिव गीता सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 17वां अध्याय। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।